साइन पहले 0 डिग्री का मान लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर में लिखेंगे 0/4। क्या लिखेंगे 0/4। 0/4 के बाद देखो 0 के बाद क्या आता है, एक नहीं आएगा। 0 के बाद क्या आता है, एक, तो 1/4 लिखेंगे। अच्छा 1 के बाद क्या आ जाएगा, दो, तो 2/4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2/4। 2 के बाद क्या आएगा, 3/5 लिखेंगे 4। अच्छा 3 के बाद क्या आता है, 4/4। यहाँ तो कोई तकलीफ किसी को नहीं हुआ। अब देखो क्या करेंगे, 0 को मान लेते, देखो 2 का निकल जाएगा। 2 का वर्ग कितना निकलता है, 2 का वर्गमूल कितना होता है, 0 का तो 0 निकलेगा, 2 का कितना हो जाएगा 2। अब 2 का 4 का 2 निकलेगा। आप 2 से इसको भागा दीजिएगा आप, तो 2 0 आएगा। मान लेते 2 को 0 से भागा दीजिएगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल 1 निकलता है। कितना निकलता है, 1 का वर्गमूल कीजिए 1 ही आएगा, स्क्वायर करिएगा तो भी 1 ही आएगा। अच्छा 4 का वर्गमूल देखिए 2 निकल जाता है, नहीं निकलता, 2 into 2 करेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो रूट से 2 बाहर हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये वाला 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 1 यहाँ पे देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल होता है 1, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखो 1 का वर्गमूल 1 लिखे, तो इसी तरह यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 लिखेंगे। और 2 का वर्गमूल निकलता है नहीं, 4 का निकलता है, 2 का नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 2 ये रहेगा। अब यहाँ से देखो 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो 3 का क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 का 3 ही लिखेंगे। अब देखिए 4 का निकल जाएगा, कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब यहाँ से कट जाएगा, देखिए 4 कम 4 और 4 कम 4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/1। अब 1 का वर्गमूल कौन सी होता है, 1 ही ना होता है, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कौन सी होता है, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान देखो 1/2 निकल गया। और साइन 45 डिग्री का मान देखो 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 कितना होता है बाबू, √3/2 हो जाएगा। क्या होगा √3/2। अब इसका साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, कितना हो जाएगा 1। यहाँ तो कोई तकलीफ। अब हमको निकालना है कॉस का, किसका निकालेंगे, कॉस। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान, इधर से आप पलटते जाइए, एक बात करिएगा, इधर से पलटिए। इधर से पलटेंगे तो देखिए वहां से 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 30 डिग्री का मान, तो इधर वाला ये ना 1 लिखे यहाँ पे, तो ये √3 क्या लिखेंगे, 30 डिग्री में √3/2 लिखेंगे। अब फिर इसको पलट दीजिए, इसको बीच वाला वही रहता, पलटेंगे तो यही ना आएगा बीच में, तो 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिए 30 डिग्री का मान, तो इसका 60 डिग्री का मान होता है। साइन कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, देखो 1/2 ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान देखो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पे 0, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। अब हमको tan निकालना है, क्या निकालना है, tan। अब देखो tan निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan 0 डिग्री बराबर लिखेंगे। पहले cos साइन हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे cos 0 डिग्री। तो हमको साइन 0 डिग्री का मान पता है और cos 0 डिग्री का मान पता है। देखो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 आया, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बराबर का साइन देंगे। और cos 0 डिग्री का मान कितना आया बाबू, 1 आया। आएगी ना, 1 नहीं आया, यहाँ पे 1 आया। अब मान लेते हैं 1 से इसको भागा दीजिएगा, 1 से 0 को भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बाबू 0। तो tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ तो कोई तकलीफ। अभी 0 डिग्री का, अब इसी तरह फिर लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे tan, अभी 0 डिग्री का मान निकाले, अब 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो हमको साइन 30 डिग्री का मान पता है, देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान देखो यहाँ पे हम निकाले ना 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, बट्टा का साइन देंगे। और यहाँ पे देखो cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना लिखे हैं हम, यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। देखो ये वाला 2 नीचे से ये वाला 2 कट जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर में देखिए 1 बचा हुआ, नीचे में क्या बचा, √3 बचा। तो साइन tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3। क्या लिखेंगे 1/√3। अब इसे मिटा देते हैं, ठीक। अब फिर देखिए अभी 30 डिग्री का मान निकालें, अब 45 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 45 डिग्री का मान। तो हमको साइन 45 का पता है, साइन 45 का मान देखिए पता है 1/√2, और cos 45 का मान पता है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे cos
कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 45 का मान देखिए, साइन 45 का मान यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए cos 45 का मान हमको पता है, क्या चाहिए यहाँ पे 1/√2, 1/√2 √2 से ये रूट कटेगा, देखिए ऊपर में 1 बचा और यहाँ पे नीचे में क्या बचा 1 को 1 से डिवाइड करिएगा तो 1 ही आएगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई तकलीफ किसी को। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या tan 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान हमको पता है, देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। तो साइन 60 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे cos 60 डिग्री बराबर, देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे cos देखिए कितना है 60 डिग्री का मान 1/2। ये वाला 2 से ये 2 कटेगा, ऊपर में देखिए √3 बचा है और नीचे में क्या बचा बाबू 1। इसको 1 को √3 से भागा दीजिएगा तो √3 होता है, नहीं होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से फिर आएंगे tan 90 डिग्री, कितना tan 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान हमको पता है और cos 90 डिग्री का मान हमको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे cos कितना बाबू 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान। तो हमको देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि cos 90 डिग्री का मान कितना बाबू 0। अब 0 से कोई भी संख्या को 0 से 1 को भागा दीजिएगा तो इनफिनिट होता है। क्या होता है इनफिनिट, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए मेरा साइन का हो गया, cos का हो गया और tan का हो गया। अब हम cot का निकालेंगे, cot का अब आता है, इसके बाद cosec आता है ना, तो cosec आता है, लेकिन cosec का नहीं, पहले tan का निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे cosec का, उसके बाद निकालेंगे sec का। क्या निकालेंगे तो यहाँ पे cot लिखिए, क्या लिखेंगे cot। अब इसको cot में क्या होता है tan का उल्टा होता है cot, इधर से पलटते जाइए तो इधर से पलटेंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री का मान इनफिनिट हो जाएगा। अब इधर से पलटेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और